प्रिय मित्रों, गुड मॉर्निंग। सबको वेरी गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो? आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी। अब कक्षा 10 का बोर्ड एग्जाम देखते हुए अपन कर रहे हैं रिवीजन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, जो पहले प्रश्न के क्वेश्चन कर चुके हैं और अभी कर रहे हैं सांख्यिकी वाले प्रश्न। सांख्यिकी जो 13 प्रश्न की जो सबसे अधिक नंबर की 13 नंबर की है और इसमें 8 प्रश्न आएंगे। कितने? 8 क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन कैसे आएंगे वो अपन जानकारी प्राप्त करेंगे और इसकी जो जानकारी थी, फॉर्मूला क्या होता है, वो अपन जानकारी ये क्लास में प्राप्त कर ली है। और अब क्वेश्चन देखेंगे छोटे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, छोटे क्वेश्चन के हिसाब से अपन उसका हल निकालते हैं, कैसे उसका सॉल्यूशन होगा। जैसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि 3, 7, 9 x 5 का समांतर मध्य आपको 6 दिया तो x की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? x की वैल्यू निकालनी है। मतलब आपको x बार दिया हुआ है, x बार की वैल्यू है मुझसे दी हुई, ठीक है ना। अब इंडिविजुअल सीरीज आती है तो अपन फॉर्मूला जानते हैं। क्या फॉर्मूला होता है? x बार बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 और प्लस x5। 5 है तो 5 करेंगे और बाकी सब है 5, ठीक है। अब x बार की वैल्यू अपन को दी हुई, x बार की वैल्यू कितनी हुई? यहाँ अपन n करेंगे, अपन क्या करेंगे? n करेंगे, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन? x बार बराबर समेशन ऑफ xi अपॉन n, ये अपन n कह सकते हैं, ठीक है। ये एक सूत्र है, इसका सूत्र को ध्यान में रखना है और वैल्यू रखते हैं सबका और ऐड करते हैं। यहाँ x बार की वैल्यू कितनी दी? 6 दी हुई। 3 प्लस 7 प्लस 9 प्लस x प्लस 5, ठीक है। बटा कितना करेंगे? 5 करेंगे। कितना करेंगे? 5 करेंगे बटा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 6 बजे कितने हो गए? 6 × 5 30 हो गए और ये जोड़ो तो कितने हो गए? 10 10 × 14 24 24 प्लस x हो गया। तो अपन को क्या करना है? 30 माइनस 24 बराबर x। x की वैल्यू कितनी है थी? 6। x की वैल्यू कितनी थी? 6। मतलब जो यहाँ पे x था उसकी वैल्यू अपने फाइंड की है, उसकी वैल्यू आपके पास क्या है? 6। प्रिय मित्रों, इसमें दो टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन तो वो होगा जो सभी आंकड़े दिए हुए हैं जिसका मध्य निकालना होता है। जैसे ये क्वेश्चन अपन वापस करते हैं। माना कि क्वेश्चन दिया हुआ आपने 3, 7, 9, 6, 5, इसका समांतर मध्य आपको निकालना है। क्या निकालना? समांतर मध्य निकालना तो क्या करेंगे? इसको अपन जोड़ेंगे। समेशन ऑफ x है अपॉन n, n होता है तो देखो इनको जोड़ने पर 3, 7 प्लस 9 प्लस 6 प्लस 5 बराबर 5। ये जोड़ा तो 10 और 21 हो गए 21 और 30 हो गए। 30 हो गए, 30 में 5 और भाग दिया 6 आ गया। जो x बार की वैल्यू है वो अपने पास कितनी है? 6 आ गई। x बार की वैल्यू कितनी है? 6 आ गई। कितनी आ गई? 6, ठीक है। यदि 3, 7, 9 x और 5 का समांतर मध्य 6 हो तो x की वैल्यू अपन इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। उसको शॉर्ट में फॉर्मूला को समेशन ऑफ x अपॉन n लिखते हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है? यदि ये क्वेश्चन यहाँ पे आपको 6 रख दे, समांतर मध्य पूछे तो क्या आ जाएगा? 6। समांतर मध्य पूछे तो क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अब आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इस क्वेश्चन को भी ध्यान में रखना है।
आगे वाला क्वेश्चन क्या काम आगे देखो, आगे वाला क्वेश्चन कह रहा है बटन दिया 3 5 7 4 2 1 4 3 4 का बहुलक निकालना। क्या निकालना? बहुलक मतलब मॉड निकालना। जेड बहुलक का मतलब क्या होता है? बहुत अधिक बार आने वाली संख्या। बहुलक यानी मॉड। अब इसको टेबल के रूप में लिखते हैं। जैसे आपके सबसे पहले क्या आया? 1 आया, फिर क्या आया? 2 आया, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और फिर 7। 1 कितनी बार आया? 1 एक बार आया। 2 कितनी बार आया? 2 कितनी बार आया? 2 भी एक बार आया। 3 कितनी बार आया? 3 2 बार आया। फिर 4 कितनी बार आया? 4 3 बार आया। 5 कितनी बार आया? 5 एक बार आया। 7 कितनी बार आया? 7 एक बार आया। अब संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 4 7 2 2 बराबर आ रहा है। ऐसे भी अपन चेक कर सकते हैं कि जो आपने किया है वो सही है या नहीं। वैसे तो आपको कोई जरूरत नहीं है, सीधा बहुलक पूछा है तो जो अधिकतम बार आ रही है वो उसका आंसर होगा। 4 अधिकतम बार, 4 अधिकतम 3 बार आ रहा है तो बहुलक क्या हो जाएगा? बहुलक क्या हो जाएगा? 4। ये चीज आप विशेष ध्यान रखें, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में आपको नॉर्मल गिन के आंसर देना है, ठीक है। और नॉर्मल आपको काउंट करना है और उसके बाद आंसर देना है। और इसमें आपको फॉर्मूले, बेसिक फॉर्मूले आपको सूत्र आना चाहिए। बेसिक फॉर्मूले जितने भी हैं वो आपको अच्छी तरह से आना चाहिए, ठीक है ना। बेसिक फॉर्मूला से आपको कोई भी छोटा सा क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा। क्योंकि प्रिय मित्रों, आपको बहुत अच्छे नंबर लाने के लिए छोटे छोटा और बड़े से बड़े क्वेश्चन आना चाहिए और उसका बेसिक, हर प्रश्नावली का बेसिक बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे। आगे अपन देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन क्या है। आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे मित्रों? देखिए आगे वाला क्वेश्चन, आगे वाला क्वेश्चन कह रहा है प्रथम 10 विषम प्राकृत संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात करो। तो प्राकृत संख्या तो पता ही है आपको 1 2 3 4, लेकिन इन्होंने विषम संख्या पूछा है। क्या पूछा है? विषम संख्या पूछा है। तो विषम संख्या 1 से शुरू की है। 1 3 5 7 9 11 13 15 17 और 19। कितनी पूछी? 10 विषम संख्या आ गई आपके पास। क्या 1 आ गई, 3 आ गई, 5 आ गई, 7 आ गई, 9 आ गई, 11 आ गई, 13 आ गई, 15 आ गई, 17 आ गई और 19 आ गई। 10 संख्या आ गई। आप सूत्र जानते हैं। विषम संख्या वैसे कह रहा है तो विषम संख्या का फॉर्मूला जो संख्या कह रहा है वही उसका आंसर है। 10 कह रहा है 10 होगा, 20 कह रहा है तो 20 होगा। तो देख के चेक करते हैं एक बार। ये होगा +3 होगा +5 +7 +9 +11 +13 +15 +17 +19। 10 कह रहा है, 10 का बार लगेंगे। 10 का क्या लगेंगे? बार। लेकिन आपको रिटन में एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। क्वेश्चन आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो इसको जोड़ना है। क्या करना है? जोड़ना है। तो कैसे जोड़ोगे आप? यहाँ से जोड़ दो। 1 3 कितने हो गए? 4 4 और 5 कितने? 9 9 और 9 कितने हो गए? 18 18 और 7 कितने हो गए? 25 और 6 36 36 और 13 49 और 64 64 और 17 कितने हो गए? 64 और 16 80 और 81 और 21 और 19 कितने हो गए? 100 हो गए। और बाकी इसका दिया 10 से 10 कट गया तो आंसर क्या आ गया? 10 आ गया। आंसर कितना आ गया? 10 आ गया। मतलब 10 विषम संख्याओं का समांतर माध्य है वो कितना? 10 आ गया।
कितना आ रहा? 10 आ रहा। ये चीज आप अच्छी तरह से देखोगे, विषम संख्या के स्थान पे आप ऐसा ना मान लो अभाज्य संख्या मान लें, तो विषम संख्या तो कंटिन्यू चलती है, एक छोड़ के एक सम संख्या छोड़नी है और वो चलती रहती है। विषम संख्या 1 3 5 7 9 11 13 15 17 और 19 ऐसे चलती है। इनका योग कर लिया, 100 आ गया। 100 के अंदर 10 का भाग दे दिया अपन, तो 10 आ गया। अब दूसरा क्या करा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन देखो ध्यान से। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन कह रहा है वर्ग अंतराल 0 से 10 का वर्ग चिन्ह ज्ञात करो। वर्ग चिन्ह का मतलब क्या होता है? मिड पॉइंट। जैसे 10 से 25 किया, इसके बीच की वैल्यू। वर्ग चिन्ह का मतलब क्या है? वर्ग चिन्ह का मतलब होता है बीच की वैल्यू, बीच की वैल्यू, ठीक है। अब बीच की वैल्यू कैसे निकालेंगे अपन? बीच की वैल्यू ऐसे निकालेंगे जैसे 10 प्लस 25 करेंगे और बटा 2। 10 और 25 कितने हो गए? 35। 35 से 2 का भाग देंगे, 17 पॉइंट कितने हो गए? 5। ये वर्ग चिन्ह आपको प्राप्त हो गया। वर्ग चिन्ह का मतलब क्या होता है? बीच का मान निकालना, बीच का मान निकालना होता है। वर्ग चिन्ह का मतलब ये होता है। वर्ग चिन्ह का मतलब क्या होता है? बीच की वैल्यू निकालनी होती है, ठीक है ना। थैंक यू मित्रों। आगे अपन और क्वेश्चन करते हैं। जैसे क्वेश्चन आगे वाला क्या कर रहा है? 3 7 5 2 और 6 का समांतर माध्य ज्ञात करो। और अपन जानते हैं जब नॉर्मल इंटीग्रल सीरीज दी हुई है, रेक्टेंगल श्रेणी दी हुई है, तो समेशन ऑफ x है अपॉन n, ठीक है, ये सूत्र होता है। इसमें सूत्र को ध्यान रखना है, ठीक है। और इसको सब जोड़ते हैं, 3 + 7 + 5 + 2 + 6 बटा 5, 7 3 10, 10 से 7 17, 17 में 6 23। 23 के अंदर अपना भाग लगाते हैं, 4 बार जाता है, 23 बटे कितना आ गया? 5 आ गया। 23 में अपन 5 का भाग लगाते हैं, 23 के अंदर किसका भाग लगाते हैं? 5 का भाग लगाते हैं, 4 बार गया, फिर 3 बच गया और 6 बार गया। तो x बार का मान है वो अपने पास 4.6 प्राप्त हो गया। कितने प्राप्त हो गए? 4.6। प्रिय मित्रों, एग्जाम का पेपर आप बोर्ड का सबसे पहले हाथ में लेते ही क्वेश्चन को अच्छी तरह से ध्यान से पढ़ना है, पूरा पेपर, ठीक है ना। कोई क्वेश्चन आपका छूट ना जाए, कोई छूटा हुआ तो नहीं है, इसलिए पेपर को ध्यान से देखना है और पढ़ना 2-3 बार, सब क्वेश्चन आपको ध्यान से देखना है। फिर आप जो क्वेश्चन अच्छे से आ रहे हैं, सबसे अच्छे आते हैं, अधिक नंबर के अच्छे आ रहे हैं, वो पहले कर लीजिए। वैसे बेसिक अच्छा है तो सब क्वेश्चन आपको अच्छे आ जाएंगे, पूरे क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है ना। तो अब भी थोड़ा ध्यान रखना है, जो क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से आ रहे हैं वो पहले करना है, ठीक है ना। जो आपको थोड़ा कंफ्यूज लग रहा है वो बाद में करना, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन बड़े बड़े नंबर के आएंगे, आपको पता है ये साइन की वाला 13 नंबर की प्रश्नावली है, काफी परसेंटेज कवर करता है इसमें, ठीक है ना। तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है और क्वेश्चन मिलाते रहना है, क्वेश्चन देखते रहना कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और इस तरह से क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना। प्रीवियस के क्वेश्चन भी आपको थोड़ा देखना है। थैंक यू मित्रों, ओके, ऑल द बेस्ट।